Now we are going to learn digestion in cockroach. Cockroach omnivores है, मीन्स ये सर्वाहारी है, सब प्रकार का भोजन खा लेता है, जो प्लांट से मिलता है वो भी, जो जीवों से मिलता है उनसे भी वो भोजन प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, सुनने में ये भी आया है कि अगर कॉकरोच को भोजन नहीं मिलता तो एक कॉकरोच दूसरे कॉकरोच को भी खा लेता है। इट इज ए ओमनीवोर्स और इसमें जो न्यूट्रिशन है वो होलोजॉइड प्रकार का होता है। आइए इसकी आहार नली के बारे में पढ़ते हैं। तो इसकी आहार नली जो है मुंह से लेकर एनस तक जो है, इसे हम 3 हिस्सों में बांटकर स्टडी करेंगे। तो जो मुंह से शुरू होकर ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो मोटी, इसके बीच तक, इसे हम गीजट बोलते हैं, गीजट के बीच तक की स्ट्रक्चर को हम फोरगट बोलते हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्ट्रक्चर जो है उसे हम मिडगट या मेसेंट्रोन बोलते हैं। और इसके बाद वाली जो स्ट्रक्चर है उसे हम हाइंडगट बोलते हैं। तो आइए, फोरगट क्या है? फोरगट कॉकरोच की आहार नली का पहला हिस्सा है। इसमें मुंह आता है, फेरिंक्स, उसोफेगस। उसोफेगस में के बाहर सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। कॉकरोच में सलाइवरी ग्लैंड्स का एक पेयर पाया जाता है। और उसके बाद उसोफेगस जो है एक पतली थोड़ी संकरी ट्यूब है, और उसोफेगस के बाद ये क्रोप थोड़ी फूली हुई ट्यूब है। उसोफेगस और क्रोप दोनों ही पतली दीवार की बनी सॉफ्ट संरचनाएं हैं। क्रोप के बाद ये छोटी सी एक संरचना आती है जिसे हम गिजट बोलते हैं। तो ये है तो छोटी सी, परंतु मेन काम इसका यहीं पे भोजन को पीसने का काम किया जाता है। उसके बाद मेसेंट्रोन जो है वो इसकी मिडगट का पार्ट है। मिडगट को मेसेंट्रोन भी कहते हैं। जहाँ पर फोरगट और मिडगट आपस में मिलती हैं वहाँ पर उंगली नुमा उभार पाए जाते हैं। इनकी गिनती 6 से 8 तक हो सकती है। इसे हिपैटिक सिक्का बोलते हैं, इसे गैस्ट्रिक सिक्का भी कहते हैं। इनका काम है पाचक रस बनाना। ये जो पाचक रस बनते हैं उन्हें मेसेंट्रोन में भेजा जाता है ताकि भोजन का पाचन हो सके। मेसेंट्रोन एक ट्यूब, उसके बाद मेसेंट्रोन के बाद जो तीसरा हिस्सा शुरू होता है उसे हम हाइंडगट बोलते हैं। पिछली आहार नली भी कहते हैं। जहाँ पर मिडगट और हाइंडगट आपस में मिलती हैं वहाँ पर हल्के पीले रंग की कुछ भूरे रंग लिए हुए पतली धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे हम मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीशन में मदद करती हैं। जैसे ही भोजन कॉकरोच देखता है तो भोजन के लिए कॉकरोच में भी सेंस पावर ज़्यादा पाई जाती है। तो फूड पार्टिकल को देखते ही वो मुंह में ग्रहण करता है। फेरिंक्स में आता है तो फेरिंक्स के बाद उसोफेगस में पहुंचता है। तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स अपना रस फेरिंक्स में भेज देती हैं भोजन के आने के वक्त। तो वहाँ पर भोजन में जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो रस बनाती हैं वो भी भेज दिया जाता है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवरी अमाइलेज बनाती हैं। ये अमाइलेज कॉकरोच के भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट है उसे, जो उसका जटिल फॉर्म जो है, जो बड़ा कार्बोहाइड्रेट है उसे छोटे में कन्वर्ट करती है। मैं कहना चाहूँगी पॉलीसेक्राइड को मोनोसेक्राइड में या डाइसेक्राइड में कन्वर्ट करने का काम मुंह में किया जाता है। उसके बाद भोजन उसोफेगस में आता है। यहाँ से भोजन को धीरे धीरे क्रोप में भेजा जाता है। क्रोप कुछ वैसे ही काम करता है जैसे हमारे आमाशय में किया जाता है। ये भोजन को इकट्ठा करने का काम करता है और इसकी दीवारें भी एक म्यूकस बनाती है जो भोजन को गीला करने का काम भी करती है। तो जब भोजन कॉकरोच के मुंह में आता है और क्रोप तक पहुंचता है
तब तक भोजन में अमाइलेज मिल चुका है, म्यूकस मिल चुका है, भोजन कुछ गीला है और उसका कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो चुका है। अब भोजन की थोड़ी थोड़ी मात्रा गीजर में भेजी जाती है। गीजर जो है एक छोटी सी संरचना है जिसमें काइटिन के बनी हुई दांतों जैसे तीखे उभार पाए जाते हैं। तो ये तीखे उभार काइटिन के बने हुए हैं जो बहुत सख्त हैं और भोजन को पीसने का काम करते हैं। यहाँ से भोजन पीसने के बाद मिडगट में आता है, इसे मीजेंट्रोन भी कहते हैं। जैसे ही भोजन मीजेंट्रोन में आता है तो थोड़ी थोड़ी अमाउंट मीजेंट्रोन में आती है। आप देखते हो गीजर का साइज बहुत छोटा है, तो क्रोप से थोड़ी अमाउंट गीजर में आती है और जो गीजर में भोजन पीस जाता है वो थोड़ा सा भोजन मीजेंट्रोन में आता है। तो मीजेंट्रोन में जब भोजन आता है उससे पहले ही ये जो हेपेटिक सिक्का है, जो उंगली नुमा उभार है, तो वो अपना पाचक रस बना देते हैं और इस पाचक रस को मीजेंट्रोन में भेज दिया जाता है। मीजेंट्रोन में भोजन का पाचन होता है और हमारी आहार नली की तरह ही भोजन के पाचन के बाद उससे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का जो चुनाव है वो भी हो जाता है, जो अवशोषण है वो भी कर लिया जाता है। तो मीजेंट्रोन में जब भोजन होता है तो जो पाचक रस इसमें आते हैं उसमें अमाइलेज है, इन्वर्टेज है, प्रोटीनेज है और लाइपेज भी है। इसका मतलब भोजन में प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का और वसा का पाचन होता है। तो उसके बाद भोजन जो है यहाँ पर 90% भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है। बचा हुआ भोजन तीसरी आहार, जो तीसरा पार्ट है आहार नली का, जिसे हम हाइंड गट बोलते हैं, उसमें आता है। तो फर्स्ट पार्ट में जब भोजन आता है जिसे हम इलियम कहते हैं, तो इलियम में भोजन में अगर पानी या कोई और खनिज पदार्थ बचा हुआ रह जाता है तो उसका अवशोषण किया जाता है। उसके बाद कोलन वाले पार्ट में जब भोजन पहुंचता है तो यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो वेस्ट भोजन का में एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और वहाँ पर फॉलिक एसिड और विटामिन के की फॉर्मेशन की जाती है। और फिर विटामिन के और फॉलिक एसिड हमारी बॉडी के कॉकरोच की बॉडी के लिए ज़रूरी है, तो उसका भी अवशोषण कर लिया जाता है। रिमेनिंग जो फूड बचता है वो किसी काम का नहीं होता, उसे रेक्टम में इकट्ठा किया जाता है और एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये था डाइजेस्टिव सिस्टम इन कॉकरोच। बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। अगर हमारे सामने ये डायग्राम हो तो बहुत इजीली हम इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जस्ट डायग्राम को समझने की ज़रूरत है और कुछ भी मुश्किल नहीं है। कॉकरोच नाम सुनने में थोड़ा मेरे को लगता है कि किसी को अजीब नहीं लगेगा, क्योंकि सबके घरों में, बाथरूम में, किचन में कॉकरोच आम मिलते हैं। तो ये हमने आज पढ़ा, तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। याद करिए, समझिए, मेरी पुरानी वीडियोस भी आप समय समय पर देखते रहें। थैंक यू। इसके अलावा आपको कोई और जानकारी चाहिए हो जो मैंने आज टॉपिक पढ़ाया है, उससे संबंधित कोई नोट्स या क्वेश्चंस, you can log in my website, that is www.scienceeasylearning.wordpress.com. You can also log in my Facebook page, that is KK Chauhan Vision. Thank you.